हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए लाए हैं लॉकडाउन में क्लासेस जो हो रही हैं स्टार्ट। हमारी मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर होगा। मैं पीछे से शुरुआत करता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो एग्ज़ाम टाइम गोल्स नोट्स जो बनाने की प्रिपरेशन में है उसके नज़रिए से हमने ये कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं। आप लोगों को समझाते हैं कि इसमें होता क्या है। आप देखें कि ये हमारा चैप्टर नंबर मॉडल फिजिक्स है, पार्ट 1 इसका है, इसका एक पार्ट और भी आएगा। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक जो है लेज़र कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो लेज़र क्या है, सबसे पहली बात कि लेज़र होता क्या। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, पहले बता दें क्या क्या पढ़ना है फिर एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगला आता आयोनाइजेशन एंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसके बाद इसमें पढ़ना है स्पॉन्टेनियस एंड द स्टिमुलेटेड इमिशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ लेजर्स एंड एप्लीकेशंस, पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ना है इसमें। इसके बाद रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। लास्ट में इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल एप्लीकेशंस जो होते हैं लेज़र के वो पढ़ने हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, लेज़र क्या है। आप लोगों को बता दें कि लेज़र है क्या, बने रहिएगा और जल्दी जल्दी से वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी सभी के पास पहुंच सके और आप एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जल्दी से तैयारी कर सकें। लेज़र क्या होता है, SER, इन सबका पूरा फुल फॉर्म है। लेज़र से L से होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे लग जाता है पाई। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका ये होता है यानी विकिरण के द्वारा प्रकाश का विद्युत प्रवर्धन, उत्सर्जन और विद्युत प्रवर्धन। विकिरण के द्वारा प्रकाश का विद्युत प्रवर्धन, उत्सर्जन एवं प्रवर्धन। तो आप लोग देखें, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, एम्पलीफायर प्रवर्धक का होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। स्टिमुलेटेड क्या क्या होता है, एमिशन मतलब उत्सर्जन और उद्दीपित। इसके बाद आता है रेडिएशन यानी विकिरण। ये इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। आप इतना याद रखिए, हिंदी में वर्जन है, हिंदी का कोई पूछता नहीं है लेकिन मैं हिंदी का बता ही दे रहा हूँ आपको। ये होता है प्रकाश, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हिंदी में भी ये होता है विकिरण के उद्दीपित है, ये इसलिए उद्दीपित, आप समझ जाएंगे। उद्दीपित इस तरह से उद्दीपित, उत्सर्जन में विकिरण। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, आप बताया, आप ऐसे इस तरह से जाएंगे, बताएंगे कि विकिरण के द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन। इसका अगर वैसे लिखेंगे तो विकिरण के द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन और प्रकाश का प्रवर्धन। नोट कर लीजिए आप ये लोग, इसका पूरा फुल फॉर्म और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ये हो गया लेज़र का आपका नाम, फुल फॉर्म। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है, मैं बता दूंगा आपको कि ये लेज़र जो वर्ड है ना वो आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूँ। क्या होता है कि ये लेज़र जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, अब का नहीं है। ये लेज़र जो है 1957 में, कब 1957 में बेल प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला थी बेल प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में बनाया गया था, इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। और इनके जो साइंटिस्ट थे, खोज करता थे, आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे चार्ल्स एंड हार्ट टाउन्स, ये थे चार्ल्स हार्ट टाउन्स। और आर्थर एक और थे इनके, ये थे एन आर्थर, हिंदी में लिख दूँ, आर्थर लियोनार्डो, ये दो लोग थे। इन्होंने लेज़र का सबसे पहले बेल प्रयोगशाला में 1957 को इसका यूज किया और इसका आविष्कार किया। तो आप लोग ज़्यादातर इसका ये होगा। उसके बाद इसका सुचारू रूप से चालन 1960 में हुआ, इसका सही से चालन 1960 में हुआ, जो कि आइंस्टाइन के रूप में हुआ था। आइंस्टाइन ने भी इसका प्रयोग किया था, तो वो सही में किया था 1960 में। तो आप लोग इतना घबराएं नहीं, और ये आसानी से हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी टाइम मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। 1 महीने की क्लासेस साइड चलने के बाद ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर ये हो सकता है इसमें। उसके बाद जैसे जैसे इसमें प्रयोग होता गया, बदलाव होते गए, लेज़र की डेफिनेशन चेंज होती गई। आपने नोट कर लिया होगा शायद, तो आप लोग देख सकते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं साफ करता हूँ, थोड़ा जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अब आपको लेज़र के डायग्राम के बारे में बता दें थोड़ा सा, कि ये लेज़र कैसे क्या वर्क करता है, होता क्या है ना। तो लेज़र और इसके एप्लीकेशन भी होते हैं, और इसमें आखिरी में आता है कि इसका एनर्जी लेवल क्या होगा। एनर्जी लेवल भी मैं अभी आपको बता दूंगा, एनर्जी लेवल में क्या क्या है, एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ये सारे। एक लेज़र तब बनाया जाता है जब इसकी स्पेशल ग्लासेस को कोई भी किरणें जो होती हैं, स्पेशल ग्लासेस कोई किरणें डाली गई और उसको ट्रांसपेरेंट कर ना पाएँ, तब लेज़र का इस्तेमाल किया जाता कि उससे वो वाली किरणें, लेज़र की जो रेज होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, क्रिस्टल के या गैसों के इलेक्ट्रॉन्स को भेद कर निकल जाती हैं उस तरफ। तब इसको क्या करता है, ये लेज़र की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और नॉर्मल ग्लासेस लेज़र की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। लेज़र लाइट आपने देखी होगी, मेलों में या बाज़ारों में मिलती थी, छोटी सी रेड कलर की, उसमें से फोकस निकलता था, काफ़ी लंबा फोकस था उसका, तो वही लेज़र लाइट बोली जाती थी। यही लेज़र का काम होता है दरअसल। और अब आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेज़र। कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड स्टेट होता है इसका, लिक्विड, सबसे पहले आ जाता है सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है, और गैसेस स्टेट में भी है। ये 3 टाइप के होते हैं लेज़र भी। दरअसल लेज़र होते 3 प्रकार के हैं, और हमारे जो सिलेबस में हैं वो हमें पढ़ने हैं रूबी लेज़र और हीलियम और नियॉन लेज़र। तो आप लोगों को बता दें लेज़र वर्क कैसे करता है। बताया कि स्पेशल ग्लास क्रिस्टल या गैसों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट या अन्य लेज़र से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लो एनर्जी वाली कक्षा के चारों तरफ चले जाते हैं, चारों तरफ एक हाई एनर्जी कक्षा में जाते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। अगर यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, ये स्टेट्स बनी हुई हैं इस तरह से, और यहाँ पे चल रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। यहाँ पर अगर एनर्जी लो है, यहाँ पर लो एनर्जी है, और यहाँ पर हाई एनर्जी है, तो लो से हाई की तरफ जाते हैं। कैसे? जब आपने देखा होगा, आपने एक लोहे की रॉड ली और नीचे आपने एक कैंडल जला दी, इस तरह से एक मोमबत्ती जला दी, और यहाँ पर ठंडा था, धीरे धीरे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से बढ़ते चले गए, और यहाँ पर एनर्जी क्या थी? लो। अब बाद में कितनी हो गई? यहाँ पे होते यहाँ पे हाई हो गई। पहले यहाँ पे लो थी, लो से हाई गया, फिर क्या हुआ? यहाँ पे हाई होती चली गई।
जैसे हाई होती चलेगी तैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चलेगा और लास्ट तक पहुँच के ये वाला हिस्सा गर्म किया और गर्म यहाँ तक हो गया, ये भी हमारा हॉट हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ये भी हमारा गर्म हो गया, यहाँ पे ठंडा था। तो इससे पता चलता है ना, जब लो एनर्जी थी ठंडे से गर्म की और अपने आप पहुँचता चला गया, वो भी गर्म हो गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ठंडे लो एनर्जी से, फिर हाई एनर्जी की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे। तो इसमें यही है लेज़र का वर्किंग प्रिंसिपल बताते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है, इसमें हम रूबी लेज़र पढ़ते हैं। इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 हमारे सिलेबस में रूबी लेज़र। रूबी लेज़र, रूबी लेज़र क्या होता है बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अब रूबी लेज़र के लिए हमें जाना पड़ेगा 12th वाली क्लासेस में। उसका मैं एक सीधा सा ये हटा देता हूँ, टाइप्स ऑफ लेज़र, रूबी लेज़र। सीधा सीधा आते हैं, हम लोग फिगर बनाते हैं रूबी लेज़र का। इस तरह से एक फिगर होता था, इस तरह से आप देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बुक से देख के बनाना, और यहाँ से भी फिगर बना सकते हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। उतना परफेक्टली नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपके लिए ये बनाने की। क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ चलनी चाहिए, वो हमेशा विजुलाइज होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी पढ़ें, कोई चीज़ क्लास में पढ़ना हो नेक्स्ट डे, तो उससे एक दिन पहले आप प्रिपेयर्ड होकर जाएं। अब प्रिपेयर्ड होने का मतलब है वो तैयार नहीं होना है, लेकिन तैयारी किताबों से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक की करनी है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे एक कूलिंग वाला सेक्शन बनाना मुझे इस तरह से, और यहाँ पे ये जोड़ देना। उसके बाद ये नाम है इसका रूबी लेज़र, रूबी लेज़र। आप लोग देख रहे होंगे, आसानी से दिख रहा होगा आपको रूबी लेज़र। इसके अंदर एक राड पड़ी होती है, किसकी राड पड़ी होती है कोई बताएगा? चलो मैं बताऊँगा। रूबी लेज़र होती है, ये रूबी एक धातु होती है, उसकी ये होती है, मान लो ये रूबी धातु की ही एक होती है, इसीलिए तो इसको रूबी लेज़र बोला गया नाम। और इसके आसपास इस तरह से यूं, इस तरह से यूं इसके होता है। धीरे धीरे से इसके अंदर घुसता चला जाएगा ये सारी चीज़ें, और ये बनता चला जाएगा आराम से। इस तरह से ये बनता चला जाएगा, और ये लास्ट में ये इसका सिरा इस तरह से निकल आएगा, ये इस तरह से इसका सिरा होगा। अब इन दोनों से लेके हम एक एक दोनों के पुट लेके यहाँ पे ये हम यहाँ पे पावर जोड़ देते हैं, जो कि हमारा एक पावर सेक्शन बन जाता है। ये यहाँ पर हम पावर लिख सकते हैं। ये हमारा रूबी लेज़र का फिगर तैयार हो जाता है, और ये सीधा हमारा लेज़र है। ये लेज़र आउटपुट है, और ये फ्लैश पंप है। ये जो हमारा है ये फ्लैश पंप है, फ्लैश पंप है। ये लेज़र आउटपुट है, और ये पावर है, ये कूलिंग सेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा कूलिंग सेक्शन होगा, और ये पावर सेक्शन होगा। और यहाँ पर ये राड जो है ये रूबी धातु की होती है, इसीलिए इसे रूबी लेज़र कहते हैं। ये प्लस वन, और ये पार्शियली सिल्वर्ड इंडेड होते हैं। ये जो इसके इंडेड है ना, ये इंडेड, ये पार्शियली सिल्वर इंडेड। सिल्वर इंडेड मतलब इनके लास्ट में सिल्वर लगा होता है, सिल्वर इंडेड सिरे होता है, इंडेड, सॉरी सही से लिखे हैं, इंडेड होते हैं। अब यहाँ पे समझ में आएगा रूबी लेज़र, ठीक है।
ये रूबी लेज़र हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी करनी है तो मैं भी करवा देता हूँ। रूबी लेज़र होता क्या है, आप डेफिनेशन देखिएगा, कॉपी पे होगी, आप लोग सब लोग बुक से निकाल के और बैठ जाए, मैं समझा देता हूँ रूबी लेज़र क्या होता है। मेरे पास भी नोट्स हैं और मैं भी नोट्स से, जो मेरे हाथों के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं उससे ही पढ़ाता हूँ, जो मैंने खुद तैयार किया है। तो आप देखें इसमें रूबी लेज़र क्या होता है। ये एक पल्स है, पल्स लेज़र होता है। ये एक पल्स लेज़र होता है। स्पंद, पल्स जानते होंगे, इस तरह से ये पल्स होती हैं, ये पल्स होती हैं। स्पंदन होता है इसका मतलब, स्पंदन, स्पंद, स्पंद, प्रस्पंद और निस्पंद पढ़े होंगे आपने, वही पल्स स्पंद लेज़र है। यह एक तीव्र कंपन स्पंद द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण कराया जाता है। इसके द्वारा क्या है, जिसमें एक तीव्र स्पंदन होता है, कंपन होता है, कंपन द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण कराया जाता है। ठीक है। लेजर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए रूबी क्रिस्टल का सबसे पहले साइमन ने प्रयोग किया था। किसने किया था? सबसे पहले साइमन ने प्रयोग किया था इस वाले लेजर को क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए। इस रूबी का प्रयोग किया था साइमन ने, सबसे पहले किया था। ठीक है। तो अब इसके मुख्य भाग होते हैं। इसका होता है एक रेजोनेंट कैविटी। अब रेजोनेंट कैविटी क्या होता है, और यहाँ से आपने देखा वैसे तो है, अपने अलग अलग डायग्राम होते हैं, इस तरह से किरण निकलती हुई जाती है, दिखाई पड़ती है, ये इस तरह से ही किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये पावर सप्लाई लगा होता है, इधर ठंडा पानी, ये कूलिंग सेक्शन का मतलब इसमें ठंडा पानी बह रहा होगा, ठंडा जल, कोल्ड वाटर होता है। तो ये सारी इसमें प्रक्रिया होती है। जिसमें सेक्शन होता है, एक तो होता है रेजोनेंस कैविटी यानी अनुनादी कैविटी। वर्किंग मटेरियल होता है, ये रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है, इसके अंदर रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है, इसकी ये वर्किंग वाली पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद शीतलन व्यवस्था यानी कूलिंग होता है इसके अंदर। और ये पंपन व्यवस्था, ऑप्टिकल पंपिंग, यह एक कुंडली जीनोन दमिका फ्लैश नली होती है, इसके अंदर जो होती है जीनोन नली होती है, पावर सप्लाई से जुड़ी होती है। ये जो है पावर सप्लाई से जुड़ी हुई ये वाली जो नली है, ये कौन सी फ्लैश ट्यूब, ये जीनोन की होती है। किसकी होती है? जीनोन की बनी हुई होती है। इसमें इतना ही है, आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग सिद्धांत है वो मैं बता दो, एनर्जी लेवल क्या होता है। एनर्जी लेवल आप देख लीजिए इसका और ख़त्म करते हैं इसको। एनर्जी लेवल देखते हैं। ये ई का मतलब होता है एनर्जी, E1 E1 और E2 दो एनर्जी लेवल हैं, आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट, सॉरी दिख रहा है कि नहीं, आप देख रहे हैं, बताएं कि यह कहाँ तक दिखता है। E1 E2 तक, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा छोटा सा मैं बनाता हूँ। लेज़र आउटपुट है, ये लेज़र आउटपुट है यहाँ पे। ये थोड़ा सेक्शन में चेंज कर देता हूँ। ये E2 है, ये E1 है और लास्ट में E0 है। अब E0 है तो आप देखें यहाँ से सीधा जाएगा, ये दूसरा जाएगा, उसके बाद एक स्टेट यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे रिटर्न आएगी एनर्जी, दूसरा एनर्जी ये आ जाएगा, फिर ये दो एनर्जी यहाँ से रिटर्न जाएंगी। अब यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को? कुछ नहीं करना है, बस इतना जान लीजिएगा कि इसमें जो है कलर्स के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू कलर्स। हरा कलर यहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन वाला जाएगा, ग्रीन इफेक्ट पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक इसका येलो यानी पीला, ये हरा इफेक्ट पड़ा। ये पहला रेडिएशन हुआ या दूसरा रेडिएशन हुआ, उसके बाद ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। अब यहाँ पे ये लाल कलर जाएगा, लाल, ये पांचवा हो गया, और इसके बाद इसके अंदर दोनों फिर लाल ही जाएंगे। अब यहाँ पे चारों पांचों लाल ही निकलेंगे, पांचवा और छठा, ये सब लाल।
ये रेड जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? लाल, सब लाल लाल, ये भी लाल ही होगा। और यहाँ पे एम हो जाए, ये मिड स्टेट है, मिड स्टेट, ये मिड स्टेट होगा। और यहाँ पर ये लेंस होगा, मूल ऊर्जा अवस्था, ये है मूल ऊर्जा अवस्था, ये हो जाएगा रूबी लेसर का। और ये उच्च ऊर्जा अवस्था है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा हाई एनर्जी लेवल, ये लेवल्स हो जाएंगे, ये मूल है, ये भी लेवल है, एनर्जी लेवल, सॉरी, मूल अवस्था। तो ये रूबी लेजर का डायग्राम हो गया, एनर्जी लेवल हो गया और इसकी वर्किंग हो गई। तो आप लोग बुक से देख सकते हैं, बस यही समझना था ये कैसे क्या वर्क करता है, इतना बहुत होता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद हीलियम और नियॉन लेजर हो जाएगा, वो अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद सीधा सीधा लास्ट वाला चैप्टर पढ़ता है। और इतना आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें सीखने के लिए। आप चिंता ना करें, जल्दी से कवर अप होगा और 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो बस लगे रहिए अपने जुनून के साथ, हिम्मत के साथ, और ये सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा और आपको जल्द ही एग्ज़ाम टाइम गोल्ड नोट्स जो हैं वो PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। और आयुष आनंद के नाम से आपको मिलेगा वो चैनल, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे सीधे, तो वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑनलाइन इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए लाए हैं लॉकडाउन में क्लासेस जो हो रही हैं स्टार्ट, हमारी मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर होगा। मैं पीछे से शुरुआत करता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम टाइम गोल्स नोट्स जो बनाने की प्रिपरेशन है उसके नज़रिए से हमने ये कुछ सक्सेस तैयार किए हैं। आप लोगों को समझाते हैं कि इसमें होता क्या है। आप देखें कि ये हमारा चैप्टर नंबर मॉडल फिजिक्स है, पार्ट 1 इसका है, इसका एक पार्ट और भी आएगा। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक जो है लेज़र कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो लेज़र क्या है, सबसे पहली बात कि लेज़र होता क्या। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, पहले बता दें क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आता हमारा लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगला आता आयोनाइजेशन एंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसके बाद इसमें पढ़ना है स्पॉन्टेनियस एंड द स्टिमुलेटेड इमिशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ लेजर्स एंड एप्लीकेशंस, पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़ना है इसमें। इसके बाद रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। लास्ट में इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल एप्लीकेशंस जो होते हैं लेज़र के, वो पढ़ने हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं लोग, लेज़र क्या है। आप लोगों को बता दें कि लेज़र है क्या, बने रहिएगा और जल्दी जल्दी से वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी सभी के पास पहुंच सके और आप एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जल्दी से तैयारी कर सकें। लेज़र क्या होता है, SER, इन सबका पूरा फुल फॉर्म है। लेज़र से L से होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे लग जाता है पाई। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका ये होता है, यानी विकिरण के द्वारा प्रकाश का विद्युत प्रवर्धन, उत्सर्जन और विद्युत प्रवर्धन। विकिरण के द्वारा प्रकाश का विद्युत प्रवर्धन, उत्सर्जन एवं प्रवर्धन। तो आप लोग देखें
लाइट का मतलब होता है प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, एम्पलीफायर प्रवर्धक का होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। स्टिमुलेटेड क्या क्या होता है, एमिशन मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जन और उद्दीपित 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 उसके बाद आता है रेडिएशन यानी विकिरण। ये इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। आप इतना याद रखिए, हिंदी में वर्जन है, हिंदी का कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं हिंदी का बता ही दे रहा हूँ आपको। ये होता है प्रकाश, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हिंदी में भी ये होता है विकिरण के उद्दीपित है, ये इसलिए उद्दीपित, आप समझ जाएंगे। उद्दीपित इस तरह से उद्दीपित, उत्सर्जन और विकिरण। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, आप बताया, आप ऐसे इस तरह से जाएंगे, बताएंगे कि विकिरण के द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन। इसका अगर वैसे लिखेंगे तो विकिरण के द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन और प्रकाश का प्रवर्धन। नोट कर लीजिए आप ये लोग, इसका पूरा फुल फॉर्म और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ये हो गया लेज़र का आपका नाम, फुल फॉर्म, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है, मैं बता दूंगा आपको कि ये लेज़र जो वर्ड है ना, वो आया कहाँ से है और इसका मतलब क्या है, वो भी मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूँ। क्या होता है कि ये लेज़र जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, अब का नहीं है। ये लेज़र जो है 1957 में, कब, 1957 में बेल प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला थी बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था, इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। और इनके जो साइंटिस्ट थे, खोज करता थे, आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक थे चार्ल्स एंड हार्ट टाउन्स, ये थे चार्ल्स हार्ट टाउन्स। और आर्थर, एक और थे इनके, ये थे एन आर्थर, हिंदी में लिख दूँ, आर्थर लियोनार्डो, ये दो लोग थे। इन्होंने लेज़र का सबसे पहले बेल प्रयोगशाला में 1957 को इसका यूज किया और इसका आविष्कार किया। तो आप लोग ज़्यादातर इसका ये होगा, उसके बाद इसका सुचारू रूप से चालन 1960 में हुआ, इसका सही से चालन 1960 में हुआ, जो कि आइंस्टाइन के रूप में हुआ था। आइंस्टाइन ने भी इसका प्रयोग किया था, तो वो सही में किया था 1960 में। तो आप लोग इतना घबराएं नहीं, और ये आसानी से हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी टाइम मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। 1 महीने की क्लासेस साइड चलने के बाद ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर ये हो सकता है इसमें। उसके बाद जैसे जैसे इसमें प्रयोग होता गया, बदलाव होते गए, लेज़र की डेफिनेशन चेंज होती गई। आपने नोट कर लिया होगा शायद, तो आप लोग देख सकते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं साफ करता हूँ, थोड़ा जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अब आपको लेज़र के डायग्राम के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, कि ये लेज़र कैसे क्या वर्क करता है, होता क्या है ना। तो लेज़र और इसके एप्लीकेशन भी होते हैं, और इसमें आखिरी में आता है कि इसका एनर्जी लेवल क्या होगा। एनर्जी लेवल भी मैं अभी आपको बता दूंगा, एनर्जी लेवल में क्या क्या है, एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ये सारे। एक लेज़र तब बनाया जाता है जब इसकी स्पेशल ग्लासेस को कोई भी किरणें जो होती हैं, स्पेशल ग्लासेस कोई किरणें डाली गई और उसको ट्रांसपेरेंट कर ना पाएँ, तब लेज़र का इस्तेमाल किया जाता, कि उससे वो वाली किरणें, लेज़र की जो रेज होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, क्रिस्टल के या गैसों के इलेक्ट्रॉन्स को भेद कर निकल जाती हैं उस तरफ।
तब इसको क्या करता है, ये लेज़र की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और नॉर्मल ग्लासेस लेज़र की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। लेज़र लाइट आपने देखी होगी मेलों में या बाज़ारों में मिलती थी, छोटी सी रेड कलर की, उसमें से फोकस निकलता था, काफ़ी लंबा फोकस था उसका, तो वही लेज़र लाइट बोली जाती थी। यही लेज़र का काम होता है दरअसल। और अब आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेज़र। टाइप्स ऑफ लेज़र कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड स्टेट होता है इसका, लिक्विड सबसे पहले आ जाता है, सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसेस स्टेट में भी है, स्टेट में भी है। ये 3 टाइप के होते हैं लेज़र भी। दरअसल लेज़र होते 3 प्रकार के हैं और हमारे जो सिलेबस में हैं वो हमें पढ़ने हैं रूबी लेज़र और हीलियम और नियॉन लेज़र। तो आप लोगों को बता दें लेज़र वर्क कैसे करता है। बताया कि स्पेशल ग्लास क्रिस्टल या गैसों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट या अन्य लेज़र से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लो एनर्जी वाली कक्षा के चारों तरफ चले जाते हैं, चारों तरफ एक हाई एनर्जी कक्षा में जाते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। अगर यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये स्टेट्स बनी हुई हैं इस तरह से और यहाँ पे चल रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। यहाँ पर अगर एनर्जी लो है, यहाँ पर लो एनर्जी है और यहाँ पर हाई एनर्जी है, तो लो से हाई की तरफ जाते हैं। कैसे? जब आपने देखा होगा, अगर आपने एक लोहे की रॉड ली और नीचे आपने एक कैंडल जला दी इस तरह से एक मोमबत्ती जला दी और यहाँ पर ठंडा था, धीरे धीरे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से बढ़ते चले गए और यहाँ पर एनर्जी क्या थी? लो। अब बाद में कितनी हो गई? यहाँ पे होते होते यहाँ पे हाई हो गई। पहले यहाँ पे लो थी, लो से हाई गया, फिर क्या हुआ? यहाँ पे हाई होती चली गई। जैसे हाई होती चली गई तैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले गए, लास्ट तक पहुँच गए। ये वाला हिस्सा गर्म किया और गर्म यहाँ तक हो गया, ये भी हमारा हॉट हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ये भी हमारा गर्म हो गया, यहाँ पे ठंडा था। तो इससे पता चलता है ना, जब लो एनर्जी थी ठंडे से गर्म की और अपने आप पहुँचता चला गया, वो भी गर्म हो गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ठंडे, लो एनर्जी से, फिर हाई एनर्जी की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे। तो इसमें यही है लेज़र का वर्किंग प्रिंसिपल बताते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमारा सीधा सिद्धांत है, इसमें हम रूबी लेज़र पढ़ते हैं। इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 हमारे सिलेबस में रूबी लेज़र। रूबी लेज़र, अब रूबी लेज़र क्या होता है बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अब रूबी लेज़र के लिए हमें जाना पड़ेगा 12th वाली क्लासेस में। उसका मैं एक सीधा सा ये हटा देता हूँ, टाइप्स ऑफ लेज़र, रूबी लेज़र। सीधा आते हैं, हम लोग फिगर बनाते हैं रूबी लेज़र का। इस तरह से एक फिगर होता था, इस तरह से आप देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बुक से देख के बनाना, और यहाँ से भी फिगर बना सकते हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। उतना परफेक्टली नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आपके लिए ये बनाने की। क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ चलनी चाहिए, वो हमेशा विजुलाइज होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी पढ़ें, कोई चीज़ क्लास में पढ़ना हो नेक्स्ट डे, तो उससे एक दिन पहले आप प्रिपेयर्ड होकर जाएं। अब प्रिपेयर्ड होने का मतलब है वो तैयार नहीं होना है, लेकिन तैयारी किताबों से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक की करनी है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे एक कूलिंग वाला सेक्शन बनाना मुझे इस तरह से, और यहाँ पे ये जोड़ देना। उसके बाद ये नाम है इसका रूबी लेज़र। रूबी लेज़र आप लोग देख रहे होंगे, आसानी से दिख रहा होगा आपको रूबी लेज़र। इसके अंदर एक राड पड़ी होती है, किसकी राड पड़ी होती है कोई बताएगा? चलो मैं बताऊँगा। रूबी लेज़र होती है, ये रूबी एक धातु होती है, उसकी ये धातु होती है, मान लो ये रूबी धातु की ही एक होती है,
इसीलिए तो इसको रूबी लेजर बोला गया नाम। और इसके आसपास इस तरह से यूं इस तरह से यूं इसके होता है। धीरे धीरे से इसके अंदर घुसता चला जाएगा ये सारी चीज़ें, और ये बनता चला जाएगा आराम से। इस तरह से ये बनता चला जाएगा और ये लास्ट में ये इसका सिरा इस तरह से निकल आएगा, ये इस तरह से इसका सिरा होगा। अब इन दोनों से लेके हम एक एक दोनों के पुट लेके यहाँ पे ये हम यहाँ पे पावर जोड़ देते हैं, जो कि हमारा एक पावर सेक्शन बन जाता है। ये यहाँ पर हम पावर लिख सकते हैं। ये हमारा रूबी लेजर का फिगर तैयार हो जाता है और ये सीधा हमारा लेज़र है। ये लेज़र आउटपुट है और ये फ्लैश पंप है। ये जो हमारा है ये फ्लैश पंप है, फ्लैश पंप है। ये लेज़र आउटपुट है और ये पावर है, ये कूलिंग सेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा कूलिंग सेक्शन होगा और ये पावर सेक्शन होगा। और यहाँ पर ये रॉड जो है ये रूबी धातु की होती है, इसीलिए इसे रूबी लेजर कहते हैं। ये प्लस वन और ये पार्शियली सिल्वर्ड इंडेड होते हैं। ये जो इसके इंडेड है ना, ये इंडेड, ये पार्शियली सिल्वर इंडेड। सिल्वर इंडेड मतलब इनके लास्ट में सिल्वर लगा होता है, सिल्वर इंडेड सिरे होता है, इंडेड, सॉरी सही से लिखे हैं, इंडेड होते हैं। अब यहाँ पे समझ में आएगा अगर रूबी ले सकते हैं। ठीक है, ये रूबी लेजर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी करनी है तो मैं भी करवा देता हूँ। रूबी लेजर होता क्या है, आप डेफिनेशन देखिएगा, कॉपी पे होगी, आप लोग सब लोग बुक से निकाल के और बैठ जाए, मैं समझा देता हूँ रूबी लेजर क्या होता है। मेरे पास भी नोट्स हैं और मैं भी नोट्स से, जो मेरे हाथों के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं उससे ही पढ़ाता हूँ, जो मैंने खुद तैयार किया है। तो आप देखें इसमें रूबी लेजर क्या होता है। ये एक पल्स है, पल्स लेज़र होता है। ये एक पल्स लेज़र होता है। स्पंद, पल्स जानते होंगे, इस तरह से ये पल्स होती हैं, ये पल्स होती हैं। स्पंदन होता है इसका मतलब, स्पंदन, स्पंद, प्रस्पंद और निस्पंद पढ़े होंगे आपने, वही पल्स स्पंद लेज़र है। यह एक तीव्र कंपन स्पंद द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण कराया जाता है। इसके द्वारा क्या है, जिसमें एक तीव्र स्पंदन होता है, कंपन होता है, कंपन द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण कराया जाता है। ठीक है, लेजर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए रूबी क्रिस्टल का सबसे पहले साइमन ने प्रयोग किया था। किसने किया था? सबसे पहले साइमन ने प्रयोग किया था इस वाले लेजर को क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए। इस रूबी का प्रयोग किया था साइमन ने, सबसे पहले किया था। ठीक है, तो अब इसके मुख्य भाग होते हैं। इसका होता है एक रेजोनेंट कैविटी। अब रेजोनेंट कैविटी क्या होता है, और यहाँ से आपने देखा वैसे तो है, अपने अलग अलग डायग्राम होते हैं। इस तरह से किरण निकलती हुई जाती है, दिखाई पड़ती है, ये इस तरह से ही किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये पावर सप्लाई लगा होता है, इधर ठंडा पानी, ये कूलिंग सेक्शन, तो मतलब इसमें ठंडा पानी बह रहा होगा, ठंडा जल, कोल्ड वाटर होता है। तो ये सारी इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें सेक्शन होता है, एक तो होता है रेजोनेंस कैविटी यानी अनुनादी कैविटी। वर्किंग मटेरियल होता है, ये रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है, इसके अंदर रूबी क्रिस्टल की छड़ होती है, इसकी ये वर्किंग वाली पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद शीतलन व्यवस्था यानी कूलिंग होता है इसके अंदर। और ये पंपन व्यवस्था, ऑप्टिकल पंपिंग, यह एक कुंडली जीनोन दमिका फ्लैश नली होती है। इसके अंदर जो होती है जीनोन नली होती है, पावर सप्लाई से जुड़ी होती है। ये जो है पावर सप्लाई से जुड़ी हुई ये वाली जो नली है, ये कौन से फ्लैश ट्यूब, ये जीनोन की होती है। किसकी होती है? जीनोन की बनी हुई होती है। इसमें इतना ही है, आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग सिद्धांत है वो मैं बता दो, एनर्जी लेवल क्या होता है। एनर्जी लेवल आप देख लीजिए इसका और ख़त्म करते हैं इसको।
एनर्जी लेवल देखते हैं। ये ई का मतलब होता है एनर्जी। E1 E1 और E2 दो एनर्जी लेवल हैं, आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट, सॉरी दिख रहा है कि नहीं आप देख रहे हैं, बता कि यह कहाँ तक दिखता है। E1 E2 तक, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा छोटा सा मैं बनाता हूँ। लेज़र आउटपुट है ये, लेज़र आउटपुट है यहाँ पे। ये थोड़ा सेक्शन में चेंज कर देता हूँ। ये E2 है, ये E1 है और लास्ट में E0 है। अब E0 है तो आप देखें यहाँ से सीधा जाएगा, ये दूसरा जाएगा, उसके बाद एक स्टेट यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे रिटर्न आएगी एनर्जी, दूसरा एनर्जी ये आ जाएगा, फिर ये दो एनर्जी यहाँ से रिटर्न जाएंगी। अब यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस इतना जान लीजिएगा कि इसमें जो है कलर्स के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू कलर्स। हरा कलर यहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन वाला जाएगा, ग्रीन इफेक्ट पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक इसका येलो यानी पीला, ये हरा इफेक्ट पड़ा। ये पहला रेडिएशन हुआ या दूसरा रेडिएशन हुआ, उसके बाद ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। अब यहाँ पे ये लाल कलर जाएगा, लाल, ये पांचवा हो गया, और इसके बाद इसके अंदर दोनों फिर लाल ही जाएंगे। अब यहाँ पे चारों पांचों लाल ही निकलेंगे, पांचवा और छठा, ये सब लाल। ये रेड जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लाल, सब लाल लाल, ये भी लाल ही होगा। और यहाँ पे एम हो जाए, मिड स्टेट है, मिड स्टेट, ये मिड स्टेट होगा। और यहाँ पर ये लेंस होगा, मूल ऊर्जा अवस्था, ये है मूल ऊर्जा अवस्था, ये हो जाएगा रूबी लेज़र का। और ये उच्च ऊर्जा अवस्था है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा हाई एनर्जी लेवल, ये लेवल्स हो जाएंगे। ये मूल है, ये भी लेवल है, एनर्जी लेवल, सॉरी, मूल अवस्था। तो ये रूबी लेज़र का डायग्राम हो गया, एनर्जी लेवल हो गया और इसकी वर्किंग हो गई। तो आप लोग बुक से देख सकते हैं, बस यही समझना था ये कैसे क्या वर्क करता है, इतना बहुत होता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद हीलियम और नियॉन लेज़र हो जाएगा, वो अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद सीधा लास्ट वाला चैप्टर पढ़ता है, और इतना आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें सीखने के लिए। आप चिंता ना करें, जल्दी से कवर अप होगा और 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो बस लगे रहिए अपने जुनून के साथ, हिम्मत के साथ, और ये सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा और आपको जल्द ही एग्ज़ाम टाइम गोल्ड नोट्स जो हैं वो PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके, और आयुष आनंद के नाम से आपको मिलेगा वो चैनल, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा टेलीग्राम। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे सीधे, तो वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑनलाइन के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।